आप देख रहे हैं डिजिटल स्टोरी में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। मोहित और अंशु का प्यार। ये कहानी दो कॉलेज के दोस्तों मोहित और अंशु की है। दोनों का स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल अलग था, लेकिन कहते हैं न कि विपरीत आकर्षण होता है। मोहित एक सीधा सादा और शर्मीला लड़का था, जबकि अंशु चुलबुली और हमेशा हंसती खेलती रहने वाली लड़की थी। इस कहानी में हम देखेंगे कि किस तरह से दो अलग अलग व्यक्तित्व वाले लोग एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। कहानी की शुरुआत। कॉलेज का पहला दिन था। मोहित एक नए शहर से आया था और एकदम शांत स्वभाव का था। वह पढ़ाई में भी अच्छा था और हमेशा किताबों में डूबा रहता था। उसे भीड़ भाड़ और पार्टी वगैरह बिल्कुल पसंद नहीं थे। वहीं अंशु बिल्कुल उसके विपरीत थी, हंसमुख, चुलबुली और हमेशा अपने दोस्तों के साथ हंसी मजाक करती रहती थी। उसे हर किसी से दोस्ती करना पसंद था। पहली बार मोहित और अंशु की मुलाकात लाइब्रेरी में हुई। मोहित अपने नोट्स बना रहा था जब अंशु ने उसे हल्के से थपथपाया। एक्सक्यूज मी, ये किताब क्या आप ले रहे हैं? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। मोहित ने हल्का सा सिर उठाया और कुछ सकुचाते हुए किताब उसके हाथ में दे दी। अंशु ने देखा कि मोहित बहुत शांत स्वभाव का लड़का है और उसे चिढ़ाने के लिए कुछ सोचने लगी। क्या तुम सिर्फ पढ़ते रहते हो या बाहर की दुनिया में भी कुछ देखना पसंद करते हो? अंशु ने हंसते हुए कहा। मोहित ने हिचकिचाते हुए उत्तर दिया, नहीं, मुझे पढ़ना बहुत पसंद है। बाकी सब समझ में नहीं आता। अंशु को उसके जवाब पर थोड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन उसने मन ही मन सोच लिया कि वह मोहित से दोस्ती करेगी और उसे एक नया नजरिया दिखाएगी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। मोहित और अंशु की दोस्ती। अगले कुछ दिनों में अंशु ने मोहित से बात करना शुरू कर दिया। कभी वह क्लास में उसके पास बैठती तो कभी कैंटीन में उसे अपने दोस्तों के साथ शामिल कर लेती। धीरे धीरे मोहित ने भी अंशु के साथ समय बिताना शुरू कर दिया। उसके चुलबुले स्वभाव ने मोहित को थोड़ा थोड़ा बदलना शुरू कर दिया था। एक दिन अंशु ने मोहित को कॉलेज फेस्टिवल में आने के लिए बुलाया। पहले तो मोहित ने मना कर दिया, लेकिन अंशु की जिद और उसे नई चीजें सिखाने की चाह के चलते उसने हाँ कर दी। फेस्टिवल के दिन अंशु ने मोहित को कई गेम्स में भाग लेने के लिए उकसाया, जिसमें से कुछ में वह जीता भी। उस दिन मोहित को एहसास हुआ कि पढ़ाई के अलावा भी दुनिया में बहुत कुछ है, और शायद यही वजह थी कि वह अंशु की ओर आकर्षित होने लगा था। लेकिन उसने अपने इस भाव को मन में ही रखा, क्योंकि उसे लगा कि यह सिर्फ दोस्ती है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। प्रेम का एहसास। अगले कुछ महीनों में मोहित और अंशु की दोस्ती और भी गहरी हो गई। दोनों एक दूसरे से हर छोटी बड़ी बात साझा करने लगे। मोहित अब पहले जैसा नहीं रहा, वह अंशु के कारण हंसने लगा था और उसके साथ समय बिताने में बहुत अच्छा महसूस करता था। एक दिन दोनों कॉलेज के बाद एक कॉफी शॉप में बैठे थे। अंशु ने मजाक में कहा, तुम्हारे साथ समय बिताकर मुझे लगता है कि तुम पहले जैसे बोरिंग नहीं रहे। मोहित ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, शायद ये तुम्हारी संगत का असर है। अंशु ने उसकी आंखों में देखा और पहली बार उसे महसूस हुआ कि मोहित के दिल में कुछ खास है। उसने मन में सोचा कि क्या वह भी मोहित के लिए कुछ महसूस करने लगी है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। पहली झिझक और फिर कबूल करना। कुछ दिनों बाद कॉलेज का फाइनल एग्जाम खत्म हो गया। अब दोनों को लग रहा था कि शायद ये उनके आखिरी मुलाकातों में से एक हो। एक शाम दोनों पार्क में बैठे हुए थे। अंशु ने देखा कि मोहित कुछ कहने की कोशिश कर रहा था लेकिन हिचकिचा रहा था। अंशु ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, मोहित, तुम्हें मुझसे कुछ कहना है क्या? मोहित ने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद धीरे धीरे कहा, अंशु, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी जिंदगी में कोई ऐसा आएगा जो मुझे इतनी खुशी देगा। मैं शायद तुमसे प्यार करने लगा हूँ। अंशु का दिल धड़कने लगा। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मुझे भी यही लगने लगा है मोहित। तुमने मेरी जिंदगी में वो खुशियां भर दी जो शायद किसी और ने नहीं दी। मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। प्रेम का आगाज।
उस शाम के बाद मोहित और अंशु ने अपनी जिंदगी में एक नया अध्याय शुरू किया। वे दोनों अब एक दूसरे के प्यार में पूरी तरह डूब गए थे। दोनों का स्वभाव एक दूसरे के विपरीत था, लेकिन शायद इसी वजह से उनकी जोड़ी और भी खूबसूरत बन गई थी। इस तरह मोहित और अंशु की दोस्ती धीरे धीरे सच्चे प्यार में बदल गई और उन्होंने इस प्यार को अपने रिश्ते का एक खूबसूरत नाम दिया।